आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पेवमेंट सरफेस करैक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होता है पेवमेंट सरफेस का, उसके बारे में डिटेल्स में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है पेवमेंट सरफेस करैक्टरिस्टिक्स। तो किन किन चीज़ों पर करैक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स करता है, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकता है पेवमेंट सरफेस का, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी पेवमेंट सरफेस डिपेंड्स ऑन द पेवमेंट टाइप। पेवमेंट टाइप पे डिपेंड्स करता है। तो पेवमेंट टाइप क्या क्या होना चाहिए? तो पेवमेंट दो टाइप्स का होता है, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है और एक रिजिड पेवमेंट होता है। तो अब रिजिड पेवमेंट क्या होता है एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा उसमें डिटेल सिलेबस डिस्कस करते जाएंगे। तो पेवमेंट सरफेस पे डिपेंड्स क्यों करता है ये हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिया जाता है व्हीकल्स, हेवी लोड व्हीकल्स को मूवमेंट के लिए, तो वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट आता है। क्योंकि अगर उस पर लोड एट रेंडम मूव कर जाता है तो फिर वो क्या होता है, अपने पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जो रिजिड पेवमेंट होता है उसमें अगर एट रेंडम लोड अप्लाई किया था या एट रेंडम लोड का मूवमेंट हो जाता है तो वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो ये सब क्या है, इसका प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोड का मूवमेंट होता है तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है पेवमेंट सरफेस का। द पेवमेंट सरफेस टाइप इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड फंड्स। और इस पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिसाइड किया जाता है, मटेरियल्स क्या क्या अवेलेबल है और फंड्स कितना है, वॉल्यूम ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर व्हीलर चल रहा है और उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट दे करके और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा दिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर देखा जाता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक क्या है। अगर कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक, लोड एंड पब्लिक प्राइवेट व्हीकल्स का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पेवमेंट का डिजाइन करते हैं। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स है पेवमेंट सरफेस का। सब ग्रेड एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। सब ग्रेड क्या है, अगर सब ग्रेड हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी में, सब ग्रेड मीन्स सॉइल सब ग्रेड, सॉइल का कंडीशन में अगर वो हमारा क्या है, सिलिका है सब ग्रेड में, या फिर अच्छा क्वालिटी का सिलिका मिक्स्ड सॉइल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेवमेंट का डिजाइन करने में हम लोगों को कॉस्ट कम लगता है। क्योंकि जो पेवमेंट अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो उसमें मिट्टी को, जो सॉइल को जो रिमूव करना होता है, तो वो हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। वो उसी को सिर्फ हम लोग क्या करें, कंपैक्ट कर देंगे, कंपैक्शन फैक्टर चेक कर लेंगे, कंपैक्ट करके और फिर उसी पे पेवमेंट का डिजाइन कर दिया जाएगा और पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है पेवमेंट सरफेस का। एंड आगे क्या, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। कंस्ट्रक्शन का फैसिलिटीज़ क्या होगा, जहाँ पर रोड पेवमेंट का डिज़ाइन किया जाएगा, और कॉस्ट का कंसिडरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा तो भी हम लोग डिज़ाइन नहीं करेंगे। द इम्पोर्टेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेवमेंट आर एज बिलो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेवमेंट सरफेस का करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी, फंड्स कितना है, ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटो रिक्शा और फोर व्हीलर चल रहा है, प्राइवेट फोर व्हीलर, तो उस कंडीशन में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा के पेवमेंट का डिज़ाइन कर दिए। तो इस पे भी डिपेंड करता है पेवमेंट सरफेस का करेक्टरिस्टिक्स। सब ग्रेड के अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सब ग्रेड का कंडीशन क्या है, रिसोर्सेज का क्या क्या अवेलेबल है उस एरिया में, तो उस पर भी डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ देखा जाता है, कॉस्ट का कंसिडरेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट सरफेस करेक्टरिस्टिक्स है। और डिटेल्स में हम लोग नीचे देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो किस पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन और स्किड रेसिस्टेंस।
हाँ, इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोग पेवमेंट का डिज़ाइन करेंगे उसमें कितना पावर से ब्रेक लगाएगा, कितना स्पीड से व्हीकल्स मूवमेंट करेगा, तो जो हमारा पेवमेंट सरफेस होगा उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या डिफेक्ट होगा, उसके बारे में भी हम लोगों को देखना रहता है। तो फ्रिक्शन और स्किड रेसिस्टेंस जो होता है, द फ्रिक्शन और स्किड रेसिस्टेंस बिटवीन व्हीकल टायर एंड pavement surface is one of the factors determining the operating speed and the minimum distance required for stopping the vehicles। तो फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस जो होता है, तो जो व्हीकल्स का टायर होता है, सपोज ये व्हीकल्स है, व्हीकल्स का टायर है और यहाँ पर पेवमेंट सरफेस है, तो कितना पावर से ब्रेक को अप्लाई किया गया उस पर डिपेंड करता है, कितना स्किड किया। अगर हमारा पेवमेंट बहुत लो कैटेगरी का रहेगा तो अगर स्किड रेजिस्टेंस अप्लाई होगा पेवमेंट पे तो वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा और जर्क बन जाएगा, तो गटर टाइप से हो जाएगा। तो इस कंडीशन को देखा जाता है कि फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया है, कितना लोड अप्लाई किया जाएगा और किस टाइप से पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, किस टाइप से इसका डिजाइन किया जाएगा। द फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस बिटवीन व्हीकल टायर एंड पेवमेंट सरफेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग स्पीड एंड द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल्स। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और स्किड रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है, जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है व्हीकल्स को स्टॉप करने के लिए, तो इसी पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस पे। ऐसा नहीं है कि हमारा पेवमेंट पूरा सॉफ्ट बन गया और पूरा प्लेन है, एक जरा भी रफ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्लिप करके यहाँ पर आकर के रुकेगा। तो फ्रिक्शन का जो कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ये रफ सरफेस रहेगा तो ये जल्दी यहीं पर रुक जाएगा, तो इस पे भी डिपेंड करता है पेवमेंट सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है स्किड रेसिस्टेंस को। अब नेक्स्ट हमारा पेवमेंट अनइवेननेस। तो पेवमेंट अनइवेननेस क्या है वो देखते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ द रोड पेवमेंट हैज़ टू बी even in order to provide good riding comfort to fast moving vehicles and to minimize the vehicle operation cost। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पेमेंट का डिज़ाइन करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि जो व्हीकल्स का मूवमेंट होगा वो फास्ट मूविंग होगा और कंफर्ट होगा, ताकि जो पैसेंजर्स रहेगा तो उसको ट्रेवल करने में, सफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जर्नी आसानी से कर सकेगा। विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिस्कम्फर्ट एंड फटीग टू रोड यूजर। तो प्रेजेंस ऑफ अनडुलेशन ऑन द पेवमेंट सरफेस इज कॉल्ड पेवमेंट अनइवेननेस। तो अनइवेननेस किसको बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ अनडुलेशंस ऑन द पेवमेंट सरफेस is called pavement unevenness, which result in increase in discomfort and fatigue to road users, increase in fuel consumption। अगर हम लोग अनइवेननेस पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि फ्यूल का जो कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और टायर का जो मतलब ड्यूरेबिलिटी हो बोल सकते हैं हम लोग, टायर अगर 2 मंथ तक चलना रहेगा, उसका ड्यूरेशन रहेगा, तो वो 1 मंथ में ही ख़राब हो जाएगा। और इंक्रीज डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगा किसको? रोड यूजर्स को। और इंक्रीज इन व्हीकल मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हीकल मेंटेनेंस का कॉस्ट में क्या होगा? इंक्रीजमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स है, इसको देखा जाता है। अनइवेननेस को भी देखा जाता है। इंक्रीज इन एक्सीडेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा। रिडक्शन इन व्हीकल ऑपरेटिंग स्पीड, और हम लोग स्पीड से बाइक चला नहीं सकता। अगर एम्बुलेंस को
जल्दी पहुंचना रहता है तो पहुंचाना होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है पेवमेंट सरफेस पे। नेक्स्ट हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। नाइट विजिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द color and light reflecting characteristics of the pavement surface. The glare caused by the reflection of headlights is considerably high on wet pavement surface than on the dry pavement. तो वेट पेवमेंट सरफेस में क्या होता है कि ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ड्राई पेवमेंट सरफेस के कंपेयर में। लाइट कलर्ड और वाइट पेवमेंट सरफेस गिव गुड विजिबिलिटी एट नाइट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रेन्स। अगर लाइट कलर्ड या वाइट पेवमेंट सरफेस अगर हम लोग पेवमेंट सरफेस वाइट कलर का देंगे तो रेनी सीजन में क्या होगा कि हमको आसानी से दिखाई देगा, विजिबिलिटी जो होगा वो गुड विजिबिलिटी होगा, ताकि जो हमारा आगे का विजिबल रेंज होगा वो आसानी से दिखाई दे देगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है पेवमेंट सरफेस का। और एक तरह से बोल सकते हैं कि पेवमेंट का जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर का होना चाहिए, ताकि आसानी से कोई भी ड्राइवर या रोड यूजर्स उसको देख सके। अगर बारिश भी हो रहा है तो वो आसानी से दिख जाए कि आगे रोड टर्निंग है या सीधा जाना है, और विजिबिलिटी का रेंज वो आसानी से इसको दिखाई दे दे। जो रोड एक्सीडेंट का काउजेज है वो कम हो जाता है इससे। नेक्स्ट हमारा है ड्रेनेज ऑफ सरफेस। तो ड्रेनेज ऑफ सरफेस क्या होगा कि जैसे बारिश हो जाता है तो बारिश होने के बाद पेवमेंट का हम लोग ऐसा डिजाइन करते हैं, तो इसको हम लोग केम्बर बोलते हैं या क्रॉस स्लोप बोलते हैं। तो क्रॉस स्लोप या केम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो ड्रेन ऑफ करने के लिए केम्बर या क्रॉस स्लोप उसको बोलते हैं, क्रॉस स्लोप और केम्बर ये प्रोवाइड किया जाता है रोड सरफेस पे, ताकि जो रेन वाटर होगा वो आसानी से रोड सरफेस पे दोनों तरफ नीचे बाहर रन ऑफ हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है पेवमेंट सरफेस का। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया कि पेवमेंट सरफेस का करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, और मेनली जिस पे बात करें हम लोग फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस जिस पे अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।